अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, ये मुझे बताइए कि ये जो आजकल मुख्तलिफ़ जगहों पे पूरे ग्रुपों में चला है कि आप फलां पारे को जो है वो टच करें तो कुरान की जो है वो तर्जुमे और वो जो है अपना सिपारे आप कोई से भी पढ़ सकते हैं, तो बिना अथेंटिक बिना मालूमात कि किसने वो अशात की किसने वो लिखे हैं, वो क्या ख्याल है आपके बारे में, आप किस बारे में क्या बताते हैं, क्या मैसेज है आपका? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन में तिलावत करने के लिए कुरान पाक को डाउनलोड करना है तो जो हमारी मुस्तनद वेबसाइट्स हैं उन्हीं से कुरान पाक को डाउनलोड करें और उन्हीं से पढ़ें कि उसके अंदर जो है वो ज़बर ज़ेर पेश या तशदीद या तनवीन या मद्दात वग़ैरह की बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है। तो लिहाजा जो मुस्तनद वेबसाइट्स पर हमारे कुरान पाक अवेलेबल हैं तो उन्हीं को जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। पहले आप दूसरे किसी भी जो है आप किसी भी इमाम को फॉलो करते हैं तो आप उनके अथेंटिक लोगों की जो है वेबसाइट डाउनलोड करें। जी, अच्छा, और इसके अलावा जो मैसेजेस चले हुए हैं तो एक साजिश भी जो है वो आलमी सतह पर जो है वो इस वक्त चल रही है। उनके पीछे यहूद व नसारा और दीगर मज़हब लोग जो हैं उनकी साजिशें कार फरमा हैं और वो कुछ इस तरह के अगलात के साथ जो है वो कुरान पाक को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो देते हैं कि अवामुन्नास को उसका पता नहीं चलता। और जो ये मैसेज चला हुआ है कि टच करें तो सिपारा खुल जाएगा, तो इससे एहतियातन जो है वो बचना चाहिए कि हमें नहीं पता कि पीछे इसके कौन से लोग जो हैं वो कार फरमाएँ या खुदा न खास्ता किसी की साजिश है। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही लोग गलत हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग बहुत सिंसियर हों और इखलास के साथ उन्होंने सही जो है वो सिपारे और कुरान शरीफ जो है वो उसके ऊपर डाले हुए हों। लेकिन बहरहाल एहतियात इसमें यही है कि जो आपकी मुस्तनद तरीन वेबसाइट्स हैं जिन पर कुरान पाक अवेलेबल हैं उन्हीं से आप अपने जो है वो मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करें और उनसे पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। एक सवाल आपसे और है, बहुत से जो है फेसबुक पे यूट्यूब पे इधर वगैरह जो है वो वजीफे आ रहे होते हैं कि आप इस तरह पढ़ लें तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह पढ़ लें तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सोशल मीडिया पे जो वजीफे आते हैं बिना इजाज़त के पढ़ना, क्या वो ठीक है? जी, इसके बारे में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कुछ वज़ाइफ़ ऐसे होते हैं कि जो सलासिल क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया और दीगर रूहानी सलासिल हैं तो उनके ख़ास वो वज़ाइफ़ होते हैं और उनको सिलसिला बा सिलसिला इजाज़त के साथ आगे मुंतकिल किया जाता है और उनके लिए जो है वो ख़ास एहतियातें होती हैं और उन एहतियातों को मद्देनज़र रख कर वो वज़ाइफ़ पढ़े जाते हैं। और अगर उन एहतियातों को मद्देनज़र रखते हुए वज़ाइफ़ ना पढ़े जाएँ या मतलब ये कि बग़ैर इजाज़त का पढ़े जाएँ तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बंदा किसी नफ़सियाती बीमारी का जो है वो शिकार हो जाता है। तो लिहाजा जो ये वज़ाइफ़ आ रहे हैं तो बग़ैर जो है किसी मुर्शिद की इजाज़त के उसको पढ़ने से बचना चाहिए। जो आपके सिलसिले के वज़ाइफ़ हैं, जो आपके शजरे में दिए हुए हैं, जो आपके बुज़ुर्गों ने आपको तालीम की है, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उनको पढ़ें, उनको फ़ॉलो करें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया।